हेलो फ्रेंड्स, इस मी उर्मिला गौर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन। इन माय प्रीवियस वीडियो यू कैन सी देयर वी ऑलरेडी टॉक अबाउट सम अदर string functions in SQL like in a concat function, char function, altrim function, rtrim function. In today's video we will talk some other string function like in a trim function, left function, length function, right function, mid function. So let's start our today's video. Okay, in previous video you can see there is a trim function. आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी इस वीडियो का. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिम फंक्शन, सम ऑप्शंस लाइक एन लीडिंग, बोथ एंड ट्रेलिंग. तो यहाँ पे हम पहले ले रहे हैं लीडिंग. लीडिंग क्या करेगा, जो भी आपने वैल्यू आपकी गिवन स्ट्रिंग में उससे पहले दी हुई है, इस जो भी स्पेसेस दिए हैं या आपने कोई वैल्यू लगाई है, दैट विल बी रिमूविंग हेयर. लाइक एन आई एम गिविंग एन स्पेस हेयर फ्रॉम उर्मिला से पहले मैंने स्पेस दिया तो डैट विल बी रिमूव फ्रॉम हेयर. अगर मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिख देती हूँ या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग साथ में दे देती हूँ, लाइक कैन आई एम गिविंग हेयर लीडिंग सिंगल कोट्स में एक्स वैल्यू आई एम गिविंग हेयर, देन फ्रॉम उर्मिला से पहले अब मैं यहाँ पे एक्स लगाती हूँ और अग्रवाल के बाद भी एक्स लगा देती हूँ. तो जो भी यहाँ पे मैंने एक्स वैल्यू बिफोर उर्मिला लगाई है दैट विल बी रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग ऑप्शन. अगर आप यहाँ पे लीडिंग या बोथ और ट्रेलिंग कोई नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी वर्क एज अ बोथ. बोथ का वर्क होता है, इट विल बी रिमूव बोथ साइड योर वैल्यू दैट इज गिवन इन योर स्ट्रिंग. एंड ट्रेलिंग इट विल बी रिमूव योर last value that is given in your string. Now I am using here, you can see there I am using here both option, just changing here from the leading की जगह हम यहाँ लिखेंगे both. That is the similar select trim, then start function parenthesis both. X value is already given from x उर्मिला space अग्रवाल space triple x. उसके बाद भी ओके, इट नॉट रिमूव द लेटर वैल्यू बिकॉज लास्ट में अग्रवाल के बाद स्पेस एंड देन एक्स देन स्पेस, तो वो इस स्पेस को काउंट करके रिमूव कर रहा है. हमें वहाँ से स्पेस को रिमूव करके दोनों तरफ से बोथ की वैल्यू को रिमूव कराना है. सो आई एम जस्ट डूइंग द चेंजिंग हेयर. लीडिंग की जगह हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बोथ. So just change from here. यहाँ हमें लिखना है both, BOTH, and then you can see there that is removing the spaces. Okay, now I am using here trailing option. Now I am writing here trailing, TRAILING. Then what is the work of the trailing is here, it will remove your वैल्यू फ्रॉम द लास्ट, यानी कि जो उर्मिला अग्रवाल के लास्ट में जो भी एक्स वैल्यू इज गिवन इज देयर दैट विल बी रिमूव विद द ट्रेलिंग ऑप्शन. नाउ यू कैन सी देयर जस्ट ओके बिफोर वैल्यू दैट इज रिमूव फ्रॉम लीडिंग. अगर आपको दोनों तरफ की वैल्यू को रिमूव करना है देन यू यूज़ बोथ. इफ़ यू वांट टू बी रिमूव लास्ट वैल्यू देन यू यूज़ द trailing option. Now we are use the int str function. In this function it search for given second string into the given first string. means आपने जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू को सेकंड स्ट्रिंग में दी है उसको ये सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू को फर्स्ट स्ट्रिंग में सर्च करेगा. सो यू कैन सी देयर आई एम राइटिंग हेयर सेलेक्ट int str, then Urmila Agarwal in as an string is given, then comma, second string is or, then bracket close, and but or is not in my name, so I'm just changing here and writing here mi is in second string is, then parenthesis close, and now as field name is given int str string semicolon. Now you can see there that is in the third letter of my here. Okay,
यानी कि उर्मिला में URMI से ये स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो नाउ यू कैन सी हेयर आई एम जस्ट डूइंग द चेंजेस. हम यहाँ पे हमारी सेकेंड स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं एंड जस्ट फाइंडिंग हेयर यू. नाउ यू कैन सी दैट इज गिवन द number of the address, that is the number 1. Next is, now I am just changing here and in second string I am giving the UAL and then you can see there is in starting position 813. It also counting your given the spaces. आपने जो भी space यहाँ दिए that will be also counting is there. Now we are using here int str function. ठीक है, अगेन वी आर यूजिंग अ टेबल इज़ देयर दैट इज़ एन EMP टेबल. सो सेलेक्ट ई नेम कॉमा इंट str ब्रैकेट स्टार्ट ई नेम कॉमा एस ब्रैकेट क्लोज एस. नाउ वी कैन बी यूज़ एक, हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं जो भी आपको डबल ए लिखा. Then from table name EMP semicolon. Now you can see there is given the position, starting position A key 1 that is showing here. So you can see easily see there. Now we use next function that is length function. Length function हमें क्या रिटर्न करेगा, हमने जो भी स्ट्रिंग दी है उसकी टोटल नंबर ऑफ द लेंथ देगा कैरेक्टर्स को काउंट करके. सो आई एम राइटिंग हेयर select length, then parenthesis start, string is given Urmila, then field name is UA, then semicolon. Now you can see there UA is in the field name and then total length is 6. Now I'm using another option here in my table. So I'm writing here select e name कॉमा लेंथ ऑप्शन, लेंथ फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं. देन ब्रैकेट स्टार्ट, फील्ड नेम इज़ ई नेम एज डबल कोट्स नेम लेंथ डबल कोट्स क्लोज फ्रॉम टेबल नेम इज़ EMP. देन वेयर कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ई कोड equals to 101 and e code equals to 103 semicolon. Okay, it's showing the error. Okay, I forget here e code equals to 101 वो रह गया है. I want to be change here just using. Okay, now unknown column e name. Okay, spelling mistake also is there. E name की spelling mistake है, so I will be again correct to do that. So just change here my field name ENAME, then enter. Okay, empty set. Okay, it not will be there, so we just change our thing here. Or okay, now you can see the output is there. Okay, it will be written the length of your e name field according your e name field के according इसने आपको यहाँ पे रिटर्न किया है. नेक्स्ट फंक्शन वी आर यूजिंग हेयर left function. So just you can see there select left parenthesis start Urmila /47/34. It will be given in the as a string, so we use here single quote or double quote, then comma
2 and semicolon. So it will be written from leftmost number of the character as specified. तो आपकी जो लेंथ है इसको रिटर्न किया है लेफ्ट साइड से. नाउ यू कैन see here I'm changing the value 7 and then it will be counting from the 7 left side URMILA and forward slash. Again I want to be change here and doing here 9, so it will be taking the also 40 Urmila forward slash and 47 you can see there. ये तो था हमारा लेफ्ट फंक्शन. इट विल बी गिवन योर वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड. नाउ वी आर यूजिंग हेयर राइट फंक्शन. राइट फंक्शन क्या करेगा? इट टेकिंग फ्रॉम द राइट साइड योर वैल्यू. जस्ट राइट हियर सेलेक्ट राइट, देन गिवन योर स्ट्रिंग. आई एम यूजिंग हियर 9. यू कैन सी देयर राइट साइड 34 फॉरवर्ड स्लैश 47 फॉरवर्ड स्लैश एंड देन ALI. दैट इज न रिटर्न फ्रॉम हियर दिस साइड इन द जो भी आपका 9 साइड के वैल्यू है. अब जैसे लास्ट के 3 वर्ड्स हैं, इट विल बी टेकिंग फ्रॉम द लास्ट राइट साइड. सो यू कैन ऑल्सो चेंज हेयर. नाउ वी आर यूजिंग हेयर नेक्स्ट मिड. मिड फंक्शन क्या करेगा? जो भी आपने नंबर वैल्यू दी है उसको मिड से काउंट करेगा. सो हमने यहाँ पे मिड का 3 वैल्यू दी थी. इट विल बी रिटर्न फ्रॉम MILA एंड रेस्ट ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग. 3rd नंबर की पोजीशन से आपको ये रिटर्न करेगा. सो यू कैन सी हेयर जस्ट आई एम चेंजिंग हेयर द गिवन द नंबर 9 and it will be written from the mid value from 9. So I hope it will be helpful for you, string and text functions. If you like my video, please like and share my videos. Thank you for watching.